बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। नौकरी तो हर बंदा नहीं करना चाहता, हर इंसान बिजनेस करना चाहता है। 90% लोगों के पास 10% पैसा है, जबकि 10% लोगों के पास 90% पैसा है। ये एक बुनियादी फर्क है। बिजनेस हर इंसान करना चाहता है, लेकिन नौकरी हर इंसान नहीं करना चाहता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पैसा बनाना चाहते हैं, जिंदगी में कमाना चाहते हैं, जिंदगी में बहुत आगे ग्रो करना चाहते हैं और एक लाइफस्टाइल अपना चेंज करना चाहते हैं। फैमिली के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, माशरे में आला मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो हर इंसान बिजनेस करना चाहता है कि हम बिजनेस करें, कौन सा करें, कौन सा सेक्टर में जाएं, कौन सा सेक्टर लॉन्ग टर्म है, कौन सा सेक्टर शॉर्ट टर्म है, प्रॉफिट करने वाला कौन सा बिजनेस है और कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें शॉर्टकट तरीका अपनाते हुए बहुत जल्दी हम ग्रो कर जाएं। सेक्टर सबसे बड़ा रोल अदा करता है किसी भी फर्म या किसी भी अदारे की तरक्की में, कि आप कौन सा सेक्टर ज्वाइन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक 4 बेहतरीन बिजनेस सेक्टर। जरूरी नहीं है कि आप कोई इंडस्ट्री लगा लें या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लें। शामिल होने के लिए आप वहां जॉब भी कर सकते हैं, जहां आपको एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिले, या आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है और आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप यूनिट लगा सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक। सेक्टर का रोल अहम है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझसे बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। एनी टाइम यू कैन ईमेल मी। मैं जब भी फ्री हूँ आपको जरूर जवाब दूंगा। टॉप 4 बिजनेस में हमारा सबसे पहला बिजनेस एफएमसीजी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल में आती हैं, जैसे खाने पीने की अशिया, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, साबुन, आटा, दाल, चावल, मसाले, कन्फेक्शनरी आइटम्स, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स और इस तरह की लातादाद अशिया शामिल हैं। इस बिजनेस सेक्टर का बहुत स्कोप है। हमारा दूसरा बिजनेस सेक्टर शॉपिंग बैग से रिलेटेड है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा कॉमन है। शॉपिंग बैग का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आजकल लोग शॉपिंग करते अपने सामान को ले जाने के लिए इको फ्रेंडली और रीयूजेबल बैग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और मार्केट में डिमांड डे बाय डे इसकी बढ़ती जा रही है। इसकी मशीनरी अगर आप लगा लें तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और मार्केट में बहुत सारा खला पूरा कर सकते हैं। इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल कंट्रोल बैग्स की इस टाइम बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में मौजूद है। हमारा तीसरा बिजनेस सेक्टर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है। डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो, थर्मोकोल से रिलेटेड हो, प्लास्टिक से रिलेटेड हो, एल्यूमिनियम फॉयल से रिलेटेड हो या पेपर कप से रिलेटेड हो, पाकिस्तान में इस बिजनेस का बहुत स्कोप मौजूद है और ये बिजनेस डे बाय डे इस टाइम हॉट फेवरेट बिजनेस सेक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वैरायटी बहुत मौजूद है। कंपटीशन अभी इसमें इतना ज्यादा नहीं है। इक्का दुक्का फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। एल्यूमिनियम फॉयल और बायोडिग्रेडेबल बिजनेस का इस टाइम इतना ज्यादा चार्म है क्योंकि इसमें कंपटीशन इस टाइम जीरो है, यानी एक भी फैक्ट्री मौजूद नहीं है। डिस्पोजेबल आइटम्स की डिमांड इस टाइम हर तरह की मार्केट में मौजूद है, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर हो, रेस्टोरेंट्स हो, चाहे दुकान हो या एक छोटा ठेले वाला हो, हर एक को इसकी जरूरत है। डिस्पोजेबल आइटम्स में हर तरह की वैरायटी मौजूद है और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि दोनों तरफ से आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। दोनों तरफ का मेरा मतलब एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, लोकल मार्केट को भी आप दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, होलसेल भी दे सकते हैं, रिटेल भी दे सकते हैं और खास तौर पे ऑनलाइन जो कि खाने पीने का काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस टाइम इसकी डिमांड सबसे ज्यादा मौजूद है। ये बिजनेस सेक्टर इस टाइम पाकिस्तान में तमाम बिजनेस सेक्टर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी अभी इस बिजनेस के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते। लेकिन अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें, इसकी जरूरत वैसी ही है जैसे कि पानी, जूस और कन्फेक्शनरी बिस्किट से रिलेटेड आइटम्स की हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो आपका वास्ता डे बाय डे इससे पड़ता है एज ए कस्टमर के तौर पे। हमारा चौथा और आखिरी बिजनेस सेक्टर पैकेजिंग
बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड है। पैकेजिंग मटेरियल में कई तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे पेपर बेस्ड प्रोडक्ट, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, corrugated boxes, प्लास्टिक बैग्स, पाउचेस, बॉटल, जार, टिन, कैंस, ग्लास, कैप्स, कंटेनर, वुडन क्रेट्स और प्रिंटिंग मटेरियल शामिल है, जिसमें लेबल, ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक कवरिंग आ जाती है। पैकेजिंग बिजनेस में आप पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड हर इंडस्ट्री को कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें होलसेल, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत वसी कारोबार आपको दे सकता है। इसके अलावा आप पैकेजिंग डिजाइन और ब्रांडिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। आप पैकेजिंग के डिजाइन, लोगोस, टैगलाइन और कलर्स की क्रिएटिव डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और इसमें आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उभरता हुआ बिजनेस है, वसी बिजनेस है, रोजगार भी आप लोगों को दे सकते हैं और इस सेक्टर में स्कोप भी बहुत ज्यादा है। कंपटीशन इस टाइम बड़े शहरों तक महदूद है। छोटे शहरों में अगर आप इसकी अपनी फैक्ट्री लगाएं तो वसी मौके मौजूद हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इसमें शिद्दत भी आती जा रही है और काम में बहुत आसानी है। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ ना होने में 5 अवामिल का बहुत अहम रोल होता है। ये 5 अवामिल सेल्फ परसेप्शन, यानी कि खुद एतमादी इतनी ज्यादा होती है जो कि हमें ले बैठती है। सेकंड, लेबर, स्किल्ड लेबर का ना होना। थर्ड, प्रॉपर रिसर्च ना होना। फोर्थ, किसी के कहने पे आके बिजनेस स्टार्ट करना। 5, ग्रोथ स्टार्ट में मिल जाती है लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। एरिया हमारा गलत सिलेक्ट हुआ होता है, टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंचा नहीं पाते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस जवाल की तरफ चला जाता है। बिजनेस को नाकामी से बचाने के लिए अगर हम अपनी सिलेक्शन ठीक करें तो हम बिल्कुल नाकाम नहीं हो सकते हैं। रिसर्च प्रॉपर करें, स्किल्ड वर्कर लेकर आएं, किसी के कहने पे डिसीजन ना लें और कोशिश करें बिजनेस वो करें जिसमें लेस कंपटीशन हो। बहुत सारे बिजनेस हैं जिनमें अभी भी ग्रोथ के बहुत सारे चांसेस हैं, कंपटीशन भी कम है और वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने अब ये ढूंढने हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो आप कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या तो कोई अपना प्लॉट बेच देता है या घर बेच देता है या गाड़ी बेच देता है या रिश्तेदारों से, बैंक से या इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके बिजनेस स्टार्ट करता है और अगर उसमें नाकामी हो जाए तो वो कर्ज के दलदल में ऐसा फंसता है जिससे वो कभी भी निकल नहीं पाता और निकल ना पाने की वजह से अक्सर बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। लेकिन ये बीमारियां जिस्मानी तौर पे तो आपको खराब कर रही हैं, लेकिन एक बिजनेस की नाकामी पूरे माशरे की नाकामी है। बिजनेस कोई तजर्बागार नहीं है। बिजनेस में हम ग्रो कर सकते हैं जैसे बाकी भी करते हैं। हसद की निगाह से नहीं देखें, मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।